ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ राम राम, छोटिਆਂ ਨੂੰ प्यार। हाजिर हाँ ਤੁਹਾਡੇ सामने फिर तो एक बार मैं आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग्स चैनल। तो आज सुबह के 5:15 बज रहे हैं, तो तैयार हैं। आज हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के जो आश्रम है ना, कैंची धाम, नैनीताल से 20-25 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो वहाँ के लिए निकले हैं। आज आएंगे, आज अपनी गाड़ी से नहीं, ये टैक्सी करी है, इससे जा रहे हैं। एक सवारी हमारी अंदर बैठी है। और क्या हाल है? ठीक है। तैयार हो? तैयार। ये फादर साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या हाल है? बढ़िया। रेडी है चलने को? ये आ गई मामी। राम राम, खुश रहो। ठीक हो? हाँ भैया। ये हमारी नई नवेली भाभी इधर, ठीक हो? तो जी सुबह के 7 बजे के करीब टाइम हो रहा है और अब पहुंच गए हैं शिवा ढाबा, शिवा मामा ढाबा। इसके भी काफ़ी रेप्लिका बन चुके हैं हाईवे पे, और सिर्फ शिवा ढाबा है। ये शिवा ढाबा मामा यादव का है। अब यहाँ पे करते हैं नाश्ता पानी, फिर चलेंगे आगे। इस समय थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन हम कोई भी गर्म कपड़ा पहन के भी नहीं आए, ना लेके आए हैं, क्योंकि पता है अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। जब ही सूर्य देवता आ जाएंगे वैसे ही गर्मी हो जाएगी। ये है जी शिवा मामा ढाबा। चलो जी नाश्ता कर लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। सूर्य देवता भी आ चुके हैं और सनराइज। हाँ जी गाइस, तो वहाँ से नाश्ता करने के बाद अब चले ही जा रहे हैं। तो अब पहुँचे हम ऐसी जगह जो मतलब बहुत फेमस है, रामपुरिया चाकू, तो आपने सुना ही होगा। तो ये देखो, ये पूरा चौक बना हुआ है, रामपुर के अंदर है हम। रामपुर जगह है, रामपुर से 7 किलोमीटर आगे हैं। तो ये मतलब जैसे दिल्ली NCR फैला हुआ है ना, तो ऐसे ही रामपुर भी फैला हुआ है। तो 7 किलोमीटर वो बस स्टैंड दिखा रहा होगा। बाय रोड अगर आप ट्रैवल करो तो वो बस स्टैंड टू बस स्टैंड होता है ना, तो बस स्टैंड से आगे आ चुके हैं 7 किलोमीटर। इधर से आ रहे हैं हम, अब जाना उधर है, वो खड़ी गाड़ी उधर। ये ऊपर तो अभी इन्होंने ढक रखा है, वरना चाकू की शेप दी हुई है। तो ये पहुंच गए हम हल्द्वानी, जहाँ के आलू मशहूर होते हैं, हल्द्वानी का आलू। तो ये पूरा हल्द्वानी शहर चल रहा है, जाम ही जाम। नैनीताल रह गए यहाँ से 39, और वो हल्के हल्के पहाड़ दिखने चालू हो गए वो सामने।
बस कैंची धाम पहुंचने वाले हैं। अराउंड 10 किलोमीटर रह गया। पहाड़ी रास्ते पे टाइम लगता है ना 10 किलोमीटर को भी। तो अभी वो भाई को कुछ काम है ऑफिस का लैपटॉप पे, तो यहाँ पे सिग्नल आ रहे थे तो गाड़ी वहीं रोक दी। आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। पहले तो देखो खड़ा गाँव, नीचे खाई है पूरी और नज़ारा देखो आप। इस बेल्ट पे मेरा ये पहला चक्कर है। मतलब नैनीताल की साइड में कभी भी नहीं आया। पहाड़ों पे तो बहुत जगह गया हूँ लेकिन नैनीताल कभी भी नहीं आया। तो ये पूरा नया रास्ता देखते हुए ना, चाहे रात को 2:30 बजे का उठाऊँ और टैक्सी करके आए हैं, सो भी सकता हूँ, बट नींद आ नहीं रही। तो नई नई जगहें देखने को मज़ा आ रहा है। बाकी इस समय धूप है और ठंड का नामो निशान नहीं है। गाड़ी में तो गर्मी लग रही है, बाहर उतर के फिर मतलब ठंडी हवा है लेकिन वो नहीं है कपकपाहट वाली ठंड। मंदिर वो आ गया कैंची धाम जो है, लेकिन अब संडे की वजह से जाम लगा पड़ा है सारा। चलो जी गाड़ी से उतर गए हैं, बट अब जाम इतना लगा हुआ है नीचे तक तो गाड़ी जा नहीं सकती। ये सब यहीं खड़ी हैं गाड़ियाँ और पुलिस वाले भी आगे खड़े हैं, जाने नहीं दे रहे। तो पैदल चलते हैं यहाँ से। 1 बज गया है। ये आ गया जी कैंची धाम सामने। बाबा श्री नीम करौली जी के बारे में कुछ बातें मैंने इंटरनेट से पढ़ी हैं और कुछ बातें अपने घर वालों से सुनी हैं कि एक युवा साधु बचपन में ही अपना घर परिवार छोड़कर हाथ में चिमटा और कमंडल लिए अपने गांव नीम करौड़ी, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से मन में बिना कोई चाह लिए सिर्फ राम नाम जपते हुए तप करने निकले और अपनी इसी सादगी को बरकरार रखते हुए ये बाबा लक्ष्मण दास से बाबा श्री नीम करौड़ी जी महाराज बने। मैंने पहली बार ही किसी साधु के बारे में ऐसा सुना है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लिया करते थे। ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुद को हमेशा दिखावे से और समाज से दूर रखा। तभी शायद आप इस आश्रम में जाएंगे तो यहाँ पे वीडियोग्राफी करना और फोटोज़ क्लिक करना आज भी मना है। इस आश्रम में 3 मंदिर हैं, एक श्री हनुमान जी का, एक देवी माँ का और एक नीम करौली बाबा जी का। 11 सितंबर 1973 को जब बाबा जी की मृत्यु हुई, या यूं कहें उन्होंने अपना शरीर त्याग कर समाधि ली, तो उनकी अस्थियों को इस आश्रम में लाया गया और यहाँ पे उनकी मूर्ति बनाकर उनकी अस्थियों को यहाँ पे रखा गया। उनकी अस्थियों को यहाँ पे ला के रखने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि उनका इस जगह कैंची धाम से सबसे ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय इसी आश्रम में कैंची धाम में बिताया था और ये उनकी आखिरी इच्छा भी थी कि उनकी अस्थियां इसी आश्रम में रखी जाएं। 15 जून 1964 में बाबा जी ने इस धाम और यहाँ पे बने मंदिरों की स्थापना की और तब से हर 15 जून को यहाँ पे सबसे बड़ा भंडारा होता है, जिसमें सिर्फ कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं पूरे भारत से लोग आते हैं। बाबा जी की स्पिरिचुअल पावर, या यूँ कहें उनके चमत्कारों की जो शक्तियाँ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ भारत से ही नहीं देश विदेश से भी लोग आए हुए उनसे प्रभावित हो जाते थे। एंड आई एम श्योर ये तो आप सबको ही पता होगा कि एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पे 1974 में आए थे। तब तक लेकिन बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनसे उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो इस जगह पे इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने यहाँ पे कई हफ्ते बिताए और यहाँ से लौट जाने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। उन्होंने इस बात का जिक्र काफ़ी जगह करा कि वो कैंची धाम आए थे और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय बिताया और उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा और उनको यहाँ से मोटिवेशन मिला। कहा यह भी जाता है कि बाबा जी का सबसे फेवरेट फ्रूट सेब आज की सबसे नंबर 1 इन्फ्लुएंशियल कंपनी का लोगो बना। कहा यह भी जाता है कि फेसबुक कंपनी एक बार नीलाम होने के कगार पे आ चुकी थी, जिसका फाउंडर मार्क जुकरबर्ग काफ़ी परेशानी में घिरा हुआ था। तो उनके मेंटर स्टीव जॉब्स ने उनको सलाह दी कि एक बारी कैंची धाम जरूर जाएं और वहाँ पे जाके उनकी सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। तो आज आपसे या मुझसे किसी से भी ये छुपा नहीं है कि फेसबुक वर्ल्ड के किस लेवल पे है
और ये बात उन्होंने कई बारी मीडिया में भी आके कही और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी मिलके शेयर करी। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने बाबा जी की सिर्फ तस्वीर देखी और हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया। महाराज जी ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते थे। तो एक बारी की बात है कि जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उनके पास टिकट नहीं थी। तो टीटी के आने के बाद उनको जब कहा गया टिकट दिखाइए तो उन्होंने कहा टिकट नहीं है। तो टीटी ने गुस्से में आने के बाद उनको बीच जंगल में ट्रेन रोक कर ट्रेन से उतार दिया। तो काफ़ी समय तक बाबा जी वहीं ट्रेन के बाहर खड़े रहे और इंजन जो है स्टार्ट ही ना हो। तो ट्रेन काफ़ी टाइम तक एक जगह खड़ी रही। तो सारे उच्च अधिकारी रेलवे के वहाँ पे आ गए, लेकिन ट्रेन में ही सवार एक शख्स उनको जानता था। तो उसने उन सब उच्च अधिकारियों को कहा कि बाबा जी से क्षमा मांग लीजिए और बाबा जी को दोबारा से ट्रेन में चढ़ा दीजिए, ट्रेन खुद ब खुद चल जाएगी। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन स्टार्ट ना हुई तो उस शख्स की बात पर गौर करा गया और उच्च अधिकारी बाबा जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और उनको ट्रेन में चढ़ने को कहा। तो बाबा जी ने ट्रेन में चढ़ने से पहले उच्च अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे एक स्टेशन का निर्माण करवाया जाए जिसका नाम नीम करौली रखा जाए। तो बाबा जी से क्षमा मांगने के बाद उच्च अधिकारियों ने बाबा जी का ये भी प्रस्ताव मंजूर कर दिया और ट्रेन खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। बाबा जी के दर्शन भी कर लिए हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सब पाठ भी कर लिया वहाँ पे। मतलब अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मोबाइल मतलब आप निकाल ही नहीं सकते, कॉल भी आए तो भी कुछ नहीं, साइलेंट में कर दो। और इतनी अच्छी वाइब है ना अंदर, पॉजिटिविटी इतनी है। आप सबको सजेस्ट करूँगा जो भी नहीं आया हुआ यहाँ पे वो ज़रूर आए, एक बार ज़रूर आए, फिर वो बार बार आएगा। और जो आए हुए हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है अंदर, बस क्या ही बताऊँ। मतलब पाठ करने में भी इतना सुकून मिल रहा था अंदर। तो चलो ये कोई आर्मी वालों का स्कूल है यहाँ पे और यहाँ से ही ये लिखा हुआ गोलू देव। तो यहाँ पे जो ये इतिहास मैंने आपको दिखाया है ना, इसमें मतलब ये लिखा हुआ है, एक तो पहले ये ऊंचाई पे है मंदिर, 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। और जो यहाँ के मतलब ये गोलू देवता हैं, ये मतलब न्याय के देवता हैं। इस एरिया में जो भी न्याय हैं वो यही करते हैं। ये गुरु देवता जी का मंदिर है। अच्छा जी। ये हुए बटुक भैरव जी के अवतार। बटुक भैरव जी आते हैं शिव जी का अंश में आते हैं। जी, जी। शिव जी का अष्ट भैरव होते हैं, उनमें से एक बटुक भैरव जी हैं, ये उनके अवतार हैं। जी। यहाँ पे जो मुख्य दर्शन है वो पिंडी दर्शन है। अच्छा। सामने में नीचे विराजमान होंगे, आप देख सकते हैं, और घोड़े के ऊपर उनका रूप होगा और साथ में माँ है। जी। और यहाँ पे जितनी भी आप ये घंटियाँ देख रहे हैं सब मनोकामना पूरी होने के बाद चढ़ाई गई है यहाँ पे। अच्छा। और लोग अपनी अर्जा लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लिख के जा रखे हैं, और पूरी होते हैं दोबारा आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, जो भी उनकी श्रद्धा भावना होती है उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो ये क्या ऐसा अर्जी लिखने पे पूर्णता होती है? देखिए वैसे नहीं मन के नहीं, भाव से मनोकामना होती है, मन की इच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मन से मांगे, मन से जरूर पूरी होती है। वही कह रहा हूँ। ये मन चिट्ठियाँ तो फिर देखा देखी भी हो जाती है ना कभी हाँ, कभी। हाँ, हाँ। और पहले टाइम पे यहाँ पे लगते थे स्टाम्प, जैसे किसी को न्याय नहीं मिलता था कोर्ट से, हाँ जी। किसी की जमीन छिन जाती थी या किसी को न्याय नहीं मिलता था, उस कारण यहाँ पे उसे तुरंत न्याय मिलने का यहाँ पे विधान है। इन्हें गॉड ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। ओके, ओके। ये यहाँ का मुख्य ये देखो एक ने क्या मन्नत मांगी है बच्चे ने, मेरी होली की छुट्टियाँ यहाँ फिर 10 दिन की हों और 5 में अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर बरेली जाऊँ। 5 में नहीं, 5 या फिर 10 दिन की है और हो। अच्छा 10 या 5 दिन की और हों ताकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बरेली जाऊँ। नेम है अंजना अग्रवाल। अंजला अग्रवाल। और ये देखो स्माइली, बच्चे भी मतलब कैसी कैसी मन्नतें मांग जाते हैं, प्रॉपर मन्नत है ये। ये हमारी भाभी जी ने पढ़ी है ये आके। मेरे को वहाँ जाके बताया, मैं स्पेशल आया। मतलब वो है ना
इनोसेंस होती है ना, इनोसेंट बच्चे जो होते हैं मन्नत मांगे 5 या 10 दिन की मेरी छुट्टियां और हो। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, ये वाली देखा कॉन्सेप्ट, मतलब टॉयलेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, स्पेशली मेंशन है एसी टॉयलेट्स हैं। ये रेस्टोरेंट है मोगा करके। अभी हमने डिनर नहीं करना, डिनर तो अपना वही शिवा ढाबा पे ही करेंगे आगे। यहाँ पे बस मुंह हाथ धोने के लिए रुके थे, अब चलते हैं। कह रहे है तो वेज पर अंडा ऑमलेट मिल जाता क्या कह रहे हैं? कह रहे है तो वेज पर अंडा और ऑमलेट मिल जाती है। तब यहाँ लिखा नहीं है ना प्योर वेज। तो लो जी, अब यहाँ पहुँचे हैं हापुड़ वालों का मशहूर शिवा टूरिस्ट ढाबा। ये स्पेशली अपना मतलब प्योर वेज है, मेंशन नहीं भी है तब भी शक्लों से ही पता लग रहा है तिलकधारी हैं, प्योर वेज है। तो अब चलते हैं, डिनर करते हैं, फिर आज की यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है।